हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3 जीके साइंस का, जिसमें प्रश्न नंबर 41 से लेकर 60 तक 20 प्रश्न बनाए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है, इन चार में से एक बताना है, इथेन, अमोनिया, मीथेन या फिर एथिलीन। तो इसका राइट आंसर है मीथेन। मीथेन जो है वो बायोगैस का मुख्य अवयव है, जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। मीथेन का है CH4। सो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं आज का। प्रश्न नंबर 42 है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है तथा दाब मतलब दबाव, प्रेशर। ताप मतलब तापमान। ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं या फिर ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। कौन सा ऑप्शन चार में से सही है? सोचिए। तो सही ऑप्शन है कि ताप व दाब दोनों घटते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो तापमान भी घटता है और दाब भी घटता है, यानी कि प्रेशर भी घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ, 43। सो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन है रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा या फिर कॉर्निया के द्वारा। सोचिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। यह रहा प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है कि सूखी बर्फ, ड्राई आइस होती है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन चार में से बताना है कि सूखी बर्फ कौन सी है। तो इसका सही जवाब रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यस, जो सूखी बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। प्रश्न नंबर 45 है कि साधारण नमक, जो हमारे घरों में हम आम किचन में भी यूज करते हैं, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl भी, इसका रासायनिक जो नाम है वो NaCl, इसको हम लिखते हैं। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 46 की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 46 है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब रहेगा घर्षण बल के कारण। चलिए प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 47 है संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? शैल, नेस, चूना पत्थर या फिर बलुआ पत्थर। सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है चूना पत्थर। चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। प्रश्न नंबर 48 है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया।
जी हाँ, सही जवाब है क्लोरीन गैस। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। 49, प्रश्न नंबर 49 है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर नियोन। जी हाँ, सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जो है वो लोहे को जंग लगता है, इसलिए मुख्य कारक जो है जंग लगने के पीछे वो ऑक्सीजन है। आगे चलते हम प्रश्न नंबर 50 की तरफ। प्रश्न नंबर 50 है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की या फिर प्रोटीन की? जी हाँ, इसका सही जवाब है प्रोटीन की कमी सबसे अधिक होती है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रश्न नंबर 51 है कि रोबोट क्या है? ऑप्शन है एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, या फिर मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या फिर अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। बताइए इसका सही जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है कि यह मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। प्रश्न नंबर 52 है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि दो दर्पण यानी कि दो शीशे अगर ऐसे आमने सामने एक दूसरे के रख दिए जाएं तो प्रतिबिंब बनते हैं 2, 4, 8 या फिर अनंत। यस, इसका सही जवाब रहेगा अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 53 की तरफ। प्रश्न नंबर 53 है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर को उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या फिर उपयुक्त सभी? सोचिए इसका सही जवाब। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऊपर उठ जाता है। और इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण रहता है कि जो समुद्र के पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो नदी के पानी से ज्यादा होता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब पानी का घनत्व ज्यादा होगा तो जो जहाज है वो जहाज के ऊपर जो उत्प्लावन बल लगेगा वो ज्यादा लगेगा। जब बल ज्यादा लगेगा तो जहाज ऊपर को उठेगा। इसीलिए नदी से जब कोई जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है। याद रखिएगा इसका कारण। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 54 की तरफ। 54 कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। कौन सा कारण है इन चार में से? जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? तो इसका सही जवाब सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है घर्षण बल के कारण। आगे चलते हम। प्रश्न नंबर 55 है कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। बी ऑप्शन है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। या फिर ऑप्शन सी है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता है। या फिर ऊंचे स्थानों पर क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो बताइए इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, इसका सही जवाब है
के ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। चलिए आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 56 की तरफ। प्रश्न नंबर 56 है स्टूडेंट्स, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। तो इसका सही जवाब रहेगा घनत्व, जिसे अंग्रेजी में डेंसिटी भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 57 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 है कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है नीला, लाल, नारंगी या फिर हरा। तो इसका सही जवाब इसका सही जवाब है नीला रंग। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 58 की तरफ। प्रश्न नंबर 58 है कि मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से या फिर अंतरिक्ष यान की गति से। सोचिए इसका सही जवाब। जी हाँ, इसका सही जवाब है हवाई जहाज की गति से। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 59 यानी कि इस प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आंख की आइरिस फैलती है, उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है या फिर उसके आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कि उसके आंख की आइरिस सिकुड़ती है। अब ये रहा इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बी ऑप्शन है इसका गलनांक अधिक होता है। सी ऑप्शन है इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी कारणों से। जी हाँ, इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी कारणों से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में।